मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 10th क्लास के एक चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका फोबिया होता है बच्चों के मन में, पहले से बैठा के रखते हैं हर कोई कि भाई मुश्किल चैप्टर है, इजीली नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वन ऑफ द चैप्टर जो बहुत नया है। 10th क्लास में ये एक नया चैप्टर आता है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री 10th की अगर आती है तो 11th में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा नाम से पता लगता है, ये 3 लेटर से बना हुआ है। ट्रीगोनोमेट्री, ट्रीगोनोमेट्री। ट्री या ट्राई कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है 3, पता है हमें, है ना। गोनो इज रिलेटेड टू साइड्स और मेट्री वर्ड मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट्स, राइट। जैसे हम बोलते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री मतलब जियोमेट्री, तो मेजरमेंट मीन्स नापना, किसी भी चीज़ को नापना। 3 साइड की फिगर्स का मेजरमेंट की बात करते हैं हम। 3 साइड की फिगर ऑब्वियसली एक ही होती है, विच इज़ नोन एज ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में वी डील विद स्पेसिफिकली 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में वी स्पेसिफिकली डील विद राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री जैसा हमने बोला 3 साइड के मेजरमेंट का कंसेप्ट है, तो 3 साइड में हम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, बट 10th क्लास में हम खाली राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हमने पहले पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं तो हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट आता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा एक एंगल के टर्म में बात करते हैं। एक एंगल आपको हमेशा मिलेगा और ये एंगल के टर्म में ही हम हमेशा बात करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा एंगल कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। तो जो भी एंगल आपको गिवन है, जो भी एंगल आपको गिवन है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, लेट्स से इस ट्रायंगल में हमें सपोज कीजिए एंगल सी गिवन है। ठीक है, एंगल सी अगर गिवन है तो एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है, एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। एंगल के एडजेसेंट जो भी साइड होती है, एंगल के एडजेसेंट जो भी साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। एंगल के एडजेसेंट जो भी साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, बेस क्या है? एडजेसेंट वाला। और परपेंडिकुलर क्या है? ऑपोजिट वाला। हमारे गिवन फिगर में हमने जो फिगर ली है, एंगल सी के ऑपोजिट इज ए बी, तो इसमें ए बी हमारा हो गया परपेंडिकुलर। और एंगल सी के एडजेसेंट, देखो एंगल सी के 2 साइड एडजेसेंट है, एक तो ए सी है और एक बी सी है, बट ए सी को तो हम ऑलरेडी नाम दे चुका है हाइपोटेन्यूज, तो क्या बचा? बी सी। बी सी क्या हो गया हमारा? बेस। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, लेट मी मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आपकी आधी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और चलो नाम अलग लेते हैं। ए बी सी हमने ऑलरेडी ले लिया, पी क्यू आर।
हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में हमारा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। 90 डिग्री के सामने क्या है पी आर, ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या है पी आर। तो पी आर क्या बन गया मेरा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा किस पर, एंगल पर, हमें कौन सा एंगल गिवन है, ठीक है। सपोज कीजिए इसमें जो एंगल गिवन है वो है एंगल P, एंगल गिवन क्या है एंगल P। अगर हम P के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, P के ऑपोजिट, P के ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, P के अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, और P के एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी बेस। P के अपोजिट परपेंडिकुलर, P के एडजेसेंट बेस। P के अपोजिट कौन सी साइड है हमारे QR, QR हो गया परपेंडिकुलर, और P के एडजेसेंट क्या है हमारे पास PQ, PQ हो गया हमारा बेस, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर P, एंगल P के हिसाब से, और नहीं ये हो गया परपेंडिकुलर एंगल P के हिसाब से, और PQ हो गया हमारा बेस एंगल P के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, उसको हम सीधा लिखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, MNP, तो हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, एंगल एन के अपोजिट, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, एंगल एन के अपोजिट। एंगल P के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल P, तो P के सामने क्या है MN, ऑपोजिट परपेंडिकुलर, अभी बताया था। एंगल P के एडजेसेंट क्या है NP, हो गया क्या बेस, ठीक है। एक और ट्रायंगल लेते हैं, सेम ट्रायंगल बट विथ डिफरेंट एंगल, अगेन MNP ले रहा हूं। MNP 90 डिग्री के सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको, हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मैं इसमें एंगल चेंज कर रहा हूं, एंगल M के हिसाब से बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल M। M के अपोजिट क्या है NP, परपेंडिकुलर, और M के एडजेसेंट क्या है MN, बेस, ठीक है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, मैं आपको पूरी स्क्रीन एक साथ दिखाता हूँ। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, एंगल हमेशा गिवन होगा आपको। एंगल किस फॉर्म में गिवन होगा मैं बताऊंगा अभी। एंगल के ऑपोजिट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट इज ऑलवेज बेस, ठीक है। अगर हमें ये तीन चीज़ समझ आ जाएंगी तो हमारे लिए आगे वाला काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारा सही है, आपका समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करते हैं रेशियोज की। हमने तीन साइड्स पढ़ी हैं अभी तक। हमने क्या पढ़ा, 90 डिग्री के ऑपोजिट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाले साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। एक एंगल आपको गिवन होगा, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और एंगल के एडजेसेंट क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तीन चीजें आ गई हैं ट्रायंगल के अंदर, तीन साइड्स हैं, तीनों साइड का हमने नाम दे दिया। क्या क्या नाम दे दिया, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालता है, रेशियोज निकालेगा किस किस का, इन तीन साइड्स का। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेगा इन तीन साइड्स का, और उन रेशियोज को हमने कुछ स्पेसिफिक नाम दिए हैं, उन रेशियो को हमने स्पेसिफिक कुछ उसकी नेमिंग करी है,
स्पेसिफिक नेमिंग है उनकी। ठीक है, अब हम वो नेम सीखते हैं। हमारी पहली रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारी पहली रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोलते हैं साइन, SINE, साइन। ठीक है, बट हमने क्या देखा था अभी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमारा, परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा एक एंगल पर। ठीक है, तो हम वो वाला एंगल इसके आगे लिख देते हैं। लेट्स से एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए ऐसे गिवन होगा हमें, और एंगल ए के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर अब ढूंढना होगा। तो कोई भी जो स्पेसिफिक नाम है उस नेम के आगे एक एंगल आपको जरूर मिलेगा, खाली नेम नहीं मिलेगा। एंगल मैंने बताया था आपको, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा। एंगल हमेशा मिलता है इन रेशियोज के नाम के आगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में साइन को SIN के फॉर्म में भी लिख देते हैं, साइन ए या साइन बी या साइन सी, कुछ भी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगली रेशियो हमारी कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन क्या होता है? कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसाइन भी अगेन एंगल के हिसाब से है, तो एंगल का नाम जैसे साइन में था उसके आगे आएगा, और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस। कॉस क्या हो गया हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड रेशियो हमारी टेंजेंट। टेंजेंट, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल का नाम अगेन उसके आगे, मैंने तीनों एग्जांपल में एक ही नाम लिया, एंगल ए। वो एंगल डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्लियर होगा वो। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टैन ए, टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, तो तीन रेशियो पढ़ी हमने, क्या क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम बोलते हैं साइन, इसको हम बोलते हैं कॉस, एंड इसको हम बोलते हैं टैन। साइन, कॉस एंड टैन। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। साइन, कॉस एंड टैन। अब इसको लर्न कैसे करेंगे हम? लर्न करने का एक शॉर्टकट है हमारे पास। क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रिक है? इन एब्रीविएशंस को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ठीक है, एक स्टोरी के फॉर्म में, पी पंडित, बी बद्री, पंडित बद्री, प्रसाद, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका एस उठाते हैं, एस को बोलते हैं सोना, चांदी, सी से चांदी, टी से तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। अगर हम चीज़ को एक स्टोरी के फॉर्म में लर्न करेंगे तो वो इजीली लर्न हो जाती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। और भी हैं इसके बहुत सारे फॉर्म, है ना, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक और बताता हूँ, प्यारे, बेटा, पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोलो, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। ठीक है, तो ये एक और मैंने एब्रीविएशन बताया। आजकल के बच्चे थोड़े से ज़्यादा नॉटी हो गए हैं, वो एक और बनाते हैं, क्या? पापा
बियर पियोगे? पापा क्या बोलते हैं? हाँ हाँ बेटा। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 फॉर्मेट बताए हैं। पहला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर्रा बोले, एवरग्रीन है, बचपन से चलता आता है, मैंने भी अपने टाइम में यही पढ़ा था। ठीक है। दूसरा नया आया, प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोलो। तीसरा क्या आया? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो इस 3 तरीके से हम अपने फॉर्मेट को लर्न कर सकते हैं। इन 3 तरीकों से हम अपने फॉर्मेट को लर्न कर सकते हैं। कैसे? मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आ गया साइन, ये आ गया कॉस, ये आ गया टैन, साइन कॉस एंड टैन। ठीक है, तो और इनके आगे ऑब्वियसली हमारा एंगल। एंगल जो भी होगा हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा इन्हीं चीज़ों पर, 3 चीज़ों पर बेस है। ठीक है, इसके अलावा 3 रेशियो और होती हैं जो रेसिप्रोकल होती हैं। कौन कौन से 3 रेशियो एक बार देखते हैं। एक बार फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या हम पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा साइड्स के नाम, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, उन साइड्स की रेशियो निकाल रहे हैं। 3 रेशियो पढ़ी हमने अभी तक, साइन कॉस और टैन। 3 और रेशियो होती हैं, उनको भी हाथों हाथ कर लेते हैं। इसके साथ आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन करने के पोजीशन में आ जाएंगे। तो पहला रेशियो पढ़ा हमने साइन, जिसको हमने शॉर्ट में बोला SIN। दूसरा रेशियो पढ़ा हमने कोसाइन, शॉर्ट में क्या बोला कॉस। तीसरा रेशियो पढ़ा हमने टेंजेंट, शॉर्ट में क्या लिखा है इसको हमने टैन। ठीक है, अब इनके साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H और टैन क्या होता है P/B। अब इनके रेसिप्रोकल होते हैं। पहला रेसिप्रोकल है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? शॉर्ट में कॉसेक। कॉसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल, मतलब H/P। कॉसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज H/P। फिर सीकेंट, शॉर्ट में सेक बोलते हैं। सेक क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब H/B। देन लास्ट हमारा कोटेंजेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉट। ये क्या होगा? रेसिप्रोकल, मतलब टैन का रेसिप्रोकल B/P। तो कॉसेक क्या हो गया हमारा? इनके आगे भी एंगल आएगा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। एंगल के बिना कभी भी आपको रेशियोज नहीं मिलेंगे। कॉसेक हो गया साइन का रेसिप्रोकल को हम अपॉन में करके लिखते हैं H/P। फिर बोला सेक हो गया कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos, वो हो गया B H/B। देन लास्ट आया कॉट हो गया टैन का रेसिप्रोकल B/P। तो कुल मिला के हमारे पास 6 रेशियो हैं, 3 ओरिजिनल रेशियो और 3 रेसिप्रोकल रेशियो। 3 ओरिजिनल रेशियो और 3 रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री सारा बेसिक्स यही है, इन तीनों चीज़ों पर बेस्ड है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, बहुत इजीली आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। ऑब्वियसली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूलेज हैं, बट हाँ बेसिक्स क्लियर होंगे तो फॉर्मूले भी इजीली बन जाते हैं और क्वेश्चन भी इजीली हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में मैं आपके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, तब तक आप इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या क्या होता है वो पता कीजिए, और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।